हैं इसको जाते इस हुए, तरह से हम लें नहीं कि जा जो सकते। कि जमहूरियत के चैंपियन बने, जो आपके मुल्क में घूम रहे हैं, इस वक़्त जेल में हुँ, हैं, वो हुँ, भी कोई डेमोक्रेसी के कोई बहुत बड़े ना कोई चैंपियन नहीं हुँ, है। उनका भी एग्री, सिर्फ़ एग्री। इतना इतना मामला है कि भाई उनको हटाओ और मुझे बिठाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो हाँ, बस इतनी सी बात लोगों को ये भी समझ लेनी चाहिए साथ-साथ। बिल्कुल सही है। यहाँ अगर पे मुझे कोई चुनना हो ना, मैं आपको जी, एक बात बताऊँ, अगर मुझे चुनना हो उनके दरमियान और जिन वीगो डालो वालों की बात आपने की है, उनके दरमियान, तो मैं जो है ना, वो मैं जो जेल में बैठा है ना, उसका साथ कभी नहीं दूँगा। क्योंकि वो अंदर तक मौलवी है, उसके पेट में दाढ़ी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस हाय मुल्क को हाय! उस इस मुल्क में 1000 मसले-मसाइल हैं, जिसके लिए जो है एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के घरों के अंदर जाके बाप को बेटे से जो हुँ, तोड़ने का काम किया है ना, वो उस हुँ। जेल में बैठे बंदे ने किया है। ये आपका पर्सपेक्टिव ठीक है एक हद तक, मगर ना जो आप कह रहे हैं वो अंदर तक मौलवी है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ ना अरविंद भाई, जब कोई चीज़ नहीं बिकती ना, उसको अगर आप इस्लामाइज़ कर दें, तो लोग ईज़िली बाय कर लेते हैं। ठीक है? आई विश कि वो बंदा अगर इस्लाम को प्रमोट करने आया, जेन्युइनली करने आया होता, तो इवन वी कुड हैव सपोर्टेड दैट गाय। ठीक है? तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी और ब्रांडिंग है। मतलब जो काम हमारे साथ ज़ियाउल हक ने किया, ठीक, कि वो कहते कहते 11 साल हमारे साथ लगा गया जी, 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम नाफिज होगा, मगर उसने इस्लाम नहीं नाफिज किया, उसने यहाँ पे क्लर्जी नाफिज करके वो बंदा चला गया। ठीक है? और आज तक हम उस से नहीं निकल पाए। ये कायद का पाकिस्तान नहीं है, ये ज़िया का पाकिस्तान है। ठीक? ये कायद का बात चल पाकिस्तान कैसा था? कायद का पाकिस्तान क्या था? हुँ। ये भी हमें जो बताया गया है ना, वो भी एक चलें, जो बताया गया है वो अलग बात है। आपने हाँ, अपना सफ़र खुद तय किया है। हर जी, जी। इंसान जो है ना सच जी, तक जी, अपना जी, सफ़र खुद तय करता है। बिल्कुल। मैं बताता हूँ कि कायद हैड अ वेरी सेक्युलर लाइफ, ठीक है? और जो मैंने उनको स्टैनली वोलपर्ट की बुक के अंदर पढ़ा, वो वो कभी तो उनको खाने-पीने तो चले अपॉइंट किया गया था कि चलें आप कुछ लिख दें ऐसे उनके ही। बारे में, मगर आपकी खुद की कायद के बारे में क्या राय है? हाय, हाय! क्यों मार पड़वानी है मुझे अपने बंदों से? आपने कहा सेक्युलर इमेज रखना चाहते थे, ये भी मार मार पड़वाने वाली ही आपने बात कर नहीं, दी है। मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे ख़्याल में कायद ने भी जो है ना इस्लाम को यूज़ किया है। हम उनको बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में नहीं करना चाहिए। ही वाज़ जस्ट अ लीडर, अ बिग लीडर, ठीक है? नॉट बिगर देन महात्मा गांधी जी, ठीक है? वो पाकिस्तान जो बनाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि इस्लाम की बेसिस पे ही होगा, मगर उसके अंदर हर दूसरी माइनॉरिटी उसको भी आज़ादी होगी। मगर ओवर द टाइम व्हाट वी हैव अचीव्ड इज़ इवन मुसलमान के बराबर नहीं है इस वक़्त जो है, ठीक है? तो दूसरी बात पे तो हम बड़े कोई कई सालों के बाद आएँगे कि हम कहें यहाँ पे क्रिश्चियंस को भी उतना ही राइट मिलें, ज्यूज़ को भी उतने ही मिलें। वो चीज़ तो कोई किसी दीवाने का ख्वाब मेरे ख़्याल में लगता है, मगर पहले तो हमें ये देखना है, जिसे उर्दू में मुसावात कहते हैं, इक्वालिटी, हम वो ही चीज़ अचीव नहीं कर पाए, ठीक है? अगर हम कायद की उसी आइडियोलॉजी पे ही चलते रहें, इस्लाम से इश्यू नहीं है हमें, इस्लाम से इश्यू नहीं है। इस्लाम के होते हुए भी आप एक सेक्युलर किस्म की सोसाइटी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर हमें सकते। नहीं, नहीं, मैं आपको बात बता हमें कैसे सेक्युलरिज़्म कैसे कैसे आप बताएँ? वैसे इंटरव्यू आप मेरा है, मगर फिर भी बताएँ कैसे? नहीं, अब वही बात ये है, कैसे मैं कोई इन चीज़ों का पॉलिटिकल साइंस का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ऐसे ही कोई चवल ही मैं मारूँगा मैं। आपको बता देता हूँ, मोटी-मोटी बात ये है सर, जी, जी, कायदे-आज़म कह के मैं उन्हें जो है, उनको वो इज़्ज़त दूँगा बिकॉज़ आपके मुल्क में वो कायदे-आज़म हैं। जी। मेरे नज़दीक जिन्ना साहब एक अच्छे लॉयर थे। उन्होंने हुँ, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा जीत गए। ऐसे ही उनकी है। 11 अगस्त की जो स्पीच है, वो एक वाहिद स्पीच है उस तरह की। ना उससे हुँ, पहले उन्होंने कभी वो बात की, ना उसके बाद उन्होंने कभी वो बात की।
ठीक अच्छा, है। वो स्पीच उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ बैठी थी और उनको देखते हुए उन्होंने ये एक बात कह दी कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में यस। जाने के लिए, रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो सुनने में बात सबको बड़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन जो वहाँ पे लोग लुट-पिट के करोड़ों की तादाद में अपने घरवालों की, आबा-ओ-अजदाद की प्रॉपर्टी, जान-माल, बहनों की आबरू, माँओं की, कितनों की लुट-पिट के और वहाँ बैठे हैं, वो ये सुनने के लिए नहीं बैठे थे जिन्ना साहब, आपने उनसे इस्लामिक मुल्क बनाने का वादा किया। आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाने का वादा किया, तो मौलवी अगर आज चिल्लाता है कि हमें इस्लामिक मुल्क दो, तो वो ठीक कहता है। पीर मानके शरीफ को जिन्ना साहब का खत था, जब उन्होंने पूछा कि किस तरह का पाकिस्तान होगा, तो उन्होंने जो लिख कर दिया, वो वही लिख कर दिया जिसको मौलवी आज बताते हैं। लेकिन जिन्ना साहब के पास जो भी आया, उन्होंने उसको वो चूरन बेच दिया। उस स्पीच के बाद में बेहतर ये होता कि जिन्ना साहब एक पॉलिसी डायरेक्शन देते, एक कोई पॉलिसी डायरेक्टिव इशू करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और वो ये कहते कि मेरे 11 अगस्त की जो स्पीच है, वही तुम्हारे लिए पॉलिसी डायरेक्टिव है और अब उसी को ही मद्देनजर रखते हुए आपने आइन जो है वो बनाना है पाकिस्तान का। तो अगर आइन 11 अगस्त की स्पीच पर बनता, तो फिर तो मैं कहता कि हाँ भाई, जिन्ना साहब ने एक स्पीच की। लेकिन फिर ये सवाल भी खड़ा होता है कि भाई, अगर आपने एक सेकुलर रियासत ही बनानी थी, तो फिर हिंदुस्तान में क्या बुराई थी? करोड़ों लोगों को बेघर करने का, लाखों को मरवाने का क्या मतलब बनता था? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान के पूरी जो बनने की जो उसकी हिस्ट्री है, उसमें जो स्पीचेस दी गई और जिन्ना साहब ने जो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन, जो आगे चल के पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया, उसमें वो सारा उनका थीसिस ही इसी बात के ऊपर है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग कौमें हैं। तो फिर 11 अगस्त को ये कह देना कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मजहब क्या है। भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? आप क्या कहकर आपने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है? मैं बस, ठीक है, तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको फिर समझाता हूँ, एक मैं आखिरी आपको इसमें थोड़ा-सा दलील ये, समझाता एक हूँ, मैं आखिरी आपको दलील ये थोड़ा-सा दूंगा कि 30 जनवरी 1948 को, उसके कुछ महीने बाद, अगस्त में 8वें महीने की तो ये बात ही है, 5 महीने बाद कराची बार काउंसिल में उनसे पूछा गया कि जिन्ना साहब, इस मुल्क का आइन क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारा आइन तो 1300 साल पहले लिख दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आइन, यही तो वो वजह है सर कि जिन्ना साहब की वफात के बाद भी, अब मैं ना यार, एक तो ये है कि तारीख में जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन तारीख को अगर हम जो है डिस्टॉर्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे और सही कह तारीख रहे हैं। को हम इस तरह से मसक कर देंगे कि उसमें से कुछ निकले ही ना, तो फिर आपका अच्छा मुस्तकबिल कभी नहीं हो सकता। अब ये जो अलमिया है पाकिस्तान का, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है, करारदादे मकासद 49 में आई, आपने मुल्क बना लिया, उस मुल्क बनाने के प्रोसेस में करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों की जानें गंवा दी, बहन बेटियों की आबरू जो है वो तक, उनकी अस्मत तक लुट गई। मैं सच्ची बात बताऊं, ये दिल तल्ख है ये बातें, मगर ये हुई हैं। और दोनों तरफ से हुआ। दोनों तरफ से हुई हैं, और लेकिन ये है कि शुरुआत पाकिस्तान ने की उसकी। वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। आप लिख लें सवाल। तो फिर आप ये कहें यार, मुल्क तो बना लिया है, बनाए हुए 2 साल भी हो चले हैं, पर हमने बनाया क्यों है ये मुल्क? आए कोई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि इस मुल्क को बनाने के पीछे, इस करारदाद को लाने के पीछे हमारा मकसद क्या है? इस मुल्क बनाने के पीछे क्या मकसद है? तसव्वुर करें, 2 साल बाद मुल्क बनने के उस मुल्क के सियासतदान इस बात के ऊपर बहस कर रहे थे कि इस मुल्क को बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या था? व्हाट अ पिटी साइट इट वाज। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये काम तो अमूमन जो है पहले सोचना चाहिए था कि आप मुल्क क्यों बना रहे हैं। आपको नहीं पता था कि आपने मुल्क किन बुनियाद पे, आपने उसकी बुनियाद पे आपने उस मुल्क को बनाना है? क्यों आप इतने सारे स्पीचेस पे स्पीचेस, इलेक्शंस, मुस्लिम लीग को वोट दोगे तो फिर वो जो है इस्लाम को बचाने के लिए वोट होगा आपका, इस तरह की वहां पे स्पीचेस दी गई हैं।
isn't that an extreme level of stupidity? बिल्कुल है। आइन तश्कील ना दे सके, हम्म। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हम्म। अवाम और रियासत के दरमियान, वो जो है वो एक ऐसा आइन जिस पर सब मुतमईन हो, वो 1973 में जाके मिला। उससे पहले सही। बनाए गए आइन, लेकिन कभी कोई 56 उसके में। अपना जी। एतराज कर देता था, कभी कोई हम्म। है। तो सही। फिर पाकिस्तान ऐसा ही बनना था। तो जिन्ना साहब ने कौन सा पॉलिसी डायरेक्टिव दिया आइन के लिए? वो उनके पास वक्त कम था, लेकिन जितना भी था वो दे सकते थे। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली महात्मा गांधी के पास गई। उन्होंने जाके कहा कि गांधी जी, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात जो आप चाहें हम उसका खास तौर पर ख्याल रखें। तो गांधी जी ने कहा कि हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आप जो भी कानून बनाएं, उस कानून का वो जो लाइन में सबसे आखिर में पीछे जो शख्स खड़ा हो, उसके लिए वो आपका कानून नुकसानदेह है या फायदेमंद है, इसका जायजा ले लें। अगर सही वो है। उसके लिए नुकसानदेह है तो वो कोई ऐसा कानून ना बनाना जो गरीब के हक में ना हो। सही। ठीक है। मैं थोड़ा सा सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आगे हम चलेंगे कि जी। हम सेक्युलरिज्म को बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकते उसकी प्योर फॉर्म के अंदर कि उसकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो मॉरली भी गुड नहीं है। ठीक। और वो इस्लाम के साथ भी बहुत डायरेक्टली कोलाइड करती हैं। जो जिन्ना साहब की जो बात करने का मकसद ये है कि इस्लाम, हम कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन बनाना नहीं चाहते, ये उन्होंने बिल्कुल बात कही। उसका मतलब ये है कि ये नहीं होगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है। और हम बिल्कुल वो प्योर जो क्लर्जिकल किस्म का जो इस्लाम है वो हम नाफिज नहीं करना चाहते थे। ठीक है। बिल्कुल भी प्योर वो उनका वो इंटेंशन नहीं थी। और इसके अंदर बाकी सारी माइनॉरिटीज को जो है हक हासिल होगा कि अपनी अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो कंटिन्यू कर सके। ठीक। अब देखें, अगर हम इसको जिना साहब सेकुलर बनाते तो जो LGBTQs हैं जिस तरह से वो एक्टिव हैं, ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी एक्रीमोनियस डिबेट है। ठीक है कि इनको हम एक्सेप्ट करें, गे मैरिजेस को हम एक्सेप्ट करने लग जाएं। ठीक है। मैं आपको सच्ची बताऊं, सेकुलरिज्म जिस फॉर्म तक था आज से 8-10 साल पहले वहां तक बात ठीक था, बट करंटली मैं बताऊं इंडिया इज प्लेइंग विद फायर। ये चीजें जो है ना, ये चीजें नहीं इंडिया, होनी चाहिए। सुने सुने, इंडिया वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हाँ। उससे पहले आपने चंद बातें की कि हम्म। ये सेकुलरिज्म इन इट्स ट्रू फॉर्म शायद हमें काबिल कबूल ना होता। आपने मॉरल्स जो है उनका हवाला देते हुए जी कहा कि जी जी जी। हमारे मुआशरे को वो बात पसंद ना आती। भाई सुभान अल्लाह, क्या मुआशरे बात! को नहीं, इस्लाम से कोलाइड करती है चीज। और इस्लाम ठीक से है। कोलाइड करती। चलें, जी। इस्लाम से आज भी बहुत सारी बातें हैं जो कोलाइड करती हैं। हम्म। मुझे आप ये बताएं, अल्लाह का कानून जो है, क्या उसमें कोई पिक एंड चूज की गुंजाइश है कि जो अच्छा मतलब लगे वो हम लेंगे, जो हमें सूट ना करता हो वो हम नहीं लेंगे? नहीं अल्लाह ऐसा। की शरीयत मुकम्मल है, जी। बिल्कुल वाज़ेह है कुरान मजीद में। हम्म। उसमें से आपको जब ये बता दिया गया है कि कुरान मजीद एक जिंदगी बिताने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम्म। हम्म। बेटी को क्या हुकूक होंगे, बेटे क्या के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के साथ में कैसे मुआमलात होंगे, सड़क पे कैसे चलना है, किसका कितना हिस्सा होगा, किस जुर्म की क्या सजा होगी, ठीक आपके है। निकाह कैसे होंगे, हर चीज तो जो है कुरान मजीद ने बिल्कुल वाजे कर दी है। ठीक है। सूद के बारे में भी बता दिया है। तो क्या ठीक है। पाकिस्तान में सूद खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो ये मोरालिटी ही क्यों, नहीं, जहां पे हम उसे खवातीन के अचीव नहीं हुकूक। कर सके, ये एक डिफरेंट मैटर है। मैं नहीं, नहीं, मैं ये कह मैंने तो रहा हूं, कतई नहीं कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बन गया, ये तो कतन नहीं, बात नहीं, नहीं है। मैं मेरा ये कहना है हाँ। कि 73 का जो आइन है हम्म। उस पर तमाम मकतबे फिक्र के उलमा हजरात जो भी हैं उन सब के सिग्नेचर हैं। हम्म। हर मसलक के
जो बड़े उलमा हैं उनका उस पे मुत्तफिकाना तौर पे उन सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं कि हमें ये आइन जो है ये पूरा इस्लामिक है जी, इसको आप तश्कील दे सकते हैं। सही ठीक है। है, तो मैं इसके क्या माने निकालूं? मैं इसके मायने यही निकालूंगा कि भाई ये जो आइन है कुरान से बिल्कुल मुनासबत रखता है, उसी की रूह में, उसी की रोशनी में इसको तश्कील की, इसको जो है दिया गया है। तो फिर सवाल तो है, मैं ये कह रहा हूं कि सब्जेक्टिव क्यों हो रहे हैं हम जब एक या दो कम्युनिटी की बात आती है वहां पे हम कह देते हैं कि नहीं, उनके लिए इस्लाम अकेला खवातीन पर तो नहीं उतरा था, एलजीबीटी कम्युनिटी पे तो नहीं उतरा था अकेले उन्हीं के ऊपर। इस्लाम तो पूरा जो लाइफ बिताने का एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है ना सर। तो फिर उसी इस्लाम ने ये कहा, और अल्लाह ताला ने सूद के बारे में क्या फरमाया आपको अच्छे से मालूम है। जी बिल्कुल। ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में क्या फरमाया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्या उसके बाद पाकिस्तान में सूद खत्म हो गया? मैं यही तो बात कर रहा हूं कि हम उसको अचीव नहीं कर सके, ये एक अलग बहस है। मैं कब कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बार बार फिर करंट सवाल एक ये पाकिस्तान की बात उठता कर है, रहे हैं। फिर एक सवाल ये उठता है कि हाँ, दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है, एक मुल्क बताएं जहां पर अल्लाह की वो शरीयत इन लिटरल सेंस उस पर जो है इंप्लीमेंट किया गया हो या किया जाता हो। देखें, हुआ नहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि हो नहीं सकता। ठीक है अच्छा, ना? कितनी पाकिस्तान चीजें से हैं जो 100 ज्यादा, साल पहले हम चलें सोचते थे कि ठीक है, नहीं हो सकती, तो आज आप, हुई हैं। इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है क्या? शरीयत के हिसाब से मुल्क को बनाना। आप पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं मेरी बात मैं का। मैं मुझे समझ आपको नहीं बता आया। देता हूं, मैं हम्म। आपको बता देता हूं। जब आप हम्म। ये कह रहे हैं कि मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि हम्म। पाकिस्तान जो है अल्लाह की शरीयत के मुताबिक यहाँ का आईन है या कानून है, हम्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि कौन, मैंने आपसे पूछा कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर हम्म। मुकम्मल तौर पर शरी निज़ाम है और कोई नहीं है। बिल्कुल जो है वो कुरान मजीद से मुनासबत रखता हो इन इन हम्म। ऑल लिटरल सेंस, तो कोई भी नहीं है। अभी लेकिन तक कोई फिर नहीं है। लोग ये दलील देंगे कि जितना भी है जो ज्यादा शरी है, हम्म। जिसमें ज्यादा इस्लामिक कानून है वो बेहतर है, सब उस हम्म। पे अग्री करेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है। तो फिर तो इस एतबार से तो फिर अफगानिस्तान ज्यादा शरी है पाकिस्तान से। नहीं, हमने पास्ट में तो ये चीजें हमारे पास हैं, हमारी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है कि ये चीजें हुई हैं, बिला सूद हुकूमतें चली हैं। ठीक है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत भी चली है, हजरत उमर बिन खताब की हुकूमत भी चली है। ठीक है। तो हमें तो ये दो रोमांटिक मोमेंट्स एराज हमें बताए जाते हैं जिसके अंदर आज सूद कौन सा बिल्कुल भी मुल्क नहीं था। है इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो बिना सूद के एग्जिस्ट कर रहा हो? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मगर अब ये लंबी बहस है, सूद क्या करता है मुआशरे के साथ। अगर आज आप किसी भी कंट्री से पूछें तो सूद जितना नुकसानदेह सूद है मुआशरे के अंदर से, सारे के सारे उसका गोश्त निचोड़ लेता है, हड्डियां रह जाती हैं, सारे के सारे सरमाया को एक तरफ ले जाओ। मनी अग्रीड। की सर्कुलेशन जितनी जरूरी है, मैं इसलिए इसलिए अरविंद भाई के यार सारी दुनिया में गलत हो रहा है इसलिए हम भी गलत को फॉलो करें, ये कोई आर्गुमेंट तो नहीं है ना भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये हरगिज नहीं हाँ। कह रहा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि हाँ। आप कोई मिसाल कायम करें कि जी दुनिया में ये नहीं हो, दुनिया में हो रहा होगा, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। तो जब दुनिया में जब जब आपको सूट करता है तो वहां कहेंगे दुनिया में सूद है, चले हमारे यहाँ भी हो रहा है। लेकिन दुनिया में जब खवातीन के हुकूक की बात आती है, फिर बड़ा जो है हर कोई बड़ा जो है ना अप इन आर्म्स हो जाता है इस्लाम की ढाल बना के। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम को आपने नाफिज करना है, इससे पहले कि आप ये कहें कि ये औरत क्या पहन के निकलेगी, कब निकलेगी, किसके साथ निकलेगी, ये क्या बोलेगी, क्या करेगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जरा जो बाकी चीजें हैं इस्लाम की, जो इस्लाम की खूबसूरत बातें हैं, वो बातें जो इंसानियत को अपील करती थी किसी जमाने में, जिसे देखकर लोग करोड़ों की तादाद में ठीक मुसलमान बात। हुए, ठीक। आपने अपने अमाल को देखें,
कि आपके अमाल को देखकर मैं ये कहूं यार सही बड़ा बात। दिल कर रहा है इनके जैसा हो जाऊं। आप फिर वही बात वो चेहरा तो दिखाएं। करंट जो हो रहा है उसकी। एक वक्त था जब इस्लाम को देखकर लोग मुसलमान होते थे। अरविंद आज भाई वक्त है कि आज के मुसलमान आपकी को देखकर लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। आप फिर वही बात करें कि करंटली मुसलमान क्या करें, करंटली मुसलमान क्या करें, करंटली तो हिंदू भी बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बात नहीं है। मगर पहली बात यह है अरविंद भाई कि पहले हम इस चीज पे तो एग्री करें कि बुरे को बुरा कहें, उसके बाद हम चलेंगे कि यार सूद को कैसे खत्म करें, फहाशी को कैसे खत्म करें। पहले इस चीज पे मुसलमान तो एग्री करें। ठीक है। ये चीज मैं नहीं है कि आपकी किसने आज तक किया नहीं तो हो नहीं सकता, पहले इस मैं बात पे आप तो मैं एग्री कर दें। आपकी